माँ। हाँ बेटा। माँ, तुम्हें तो पता ही है, मैंने शादी के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन अब ऑफिस से सर का फ़ोन आ जा रहा है बार बार कि विपिन जल्दी ऑफिस आ जाओ, अर्जेंट काम है। तो माँ, मुझे ऑफिस जाना होगा और अब मैं 2 महीने के बाद ही आऊँगा। ठीक है बेटा, चला जा, लेकिन अपना ध्यान रखना। माँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं 2 महीने के बाद ही वापस आ पाऊँगा। और तब तक गायत्री का ध्यान रखना। और 2 महीने के बाद जब मैं आऊँगा तब मैं गायत्री को अपने साथ ले जाऊँगा। तब तक इसको थोड़ा सा अपने घर के रीति रिवाज, थोड़ा संस्कार इसको सिखा देना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। माँ प्रणाम। ठीक है बेटा। अरे बेटी रीना, जरा इधर तो आ। हाँ माँ। जा, अपनी भाभी के कमरे में जा। शादी को 1 हफ्ता हो चुका है, तेरा भाई भी अपनी नौकरी पर चला गया है, लेकिन महारानी है कि टाइम से उठकर ही नहीं देती है। अरे माँ, मैं नहीं जा रही उस नकचढ़ी भाभी के पास। परसों देखा नहीं था तुमने क्या किया था उसने मेरे साथ। अरे भाभी, ये आपकी साड़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर है और कितनी हैवी हैवी है। अच्छा, वैसे मम्मी मुझे बोल रही थी कि आप नेक के लिए मुझे एक साड़ी दोगे, तो ये तो वैसे भी साड़ी बहुत हैवी है। अरे वाह, ये वाली कितनी अच्छी लग रही है। कॉलेज फंक्शन में मुझ पे अच्छी लगेगी ना भाभी? हाँ, अच्छी तो लगेगी, लेकिन मैं ये तुझे दूंगी तब। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, बदतमीजी है? अपने दिमाग से ना ये बात निकाल देना कि तुम मेरी ननद होने के नाते जो चाहोगी मुझसे ले लोगी। देखो, मैं उन डरी सहमी बहुओं में से नहीं हूँ। और हाँ, मेरा सामान लेना तो बहुत दूर की बात, उस पर निगाह भी मत डाल देना। आई बात समझ में? क्योंकि मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं देने वाली। हाँ, 4-5 दिन से तो मैं भी उसके करतब देख रही हूँ। अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। जा, उसे उठा और बता कि आज उसकी रसोई का पहला नेक है। अगर माँ उसने परसों की तरह मुझे फिर कुछ कह दिया तो? ऐसे कैसे कह देगी? तू जा, उसे उठा। ठीक। अरे भाभी, ये क्या आपने सूट पहना हुआ है? आपको शादी से पहले मम्मी ने बताया था ना कि हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती, साड़ी पहनती है, फिर भी आपने सूट पहना हुआ है। वैसे भाभी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, अच्छी बहू वाला एक भी गुण नहीं है आपके अंदर। जब से आई हो तब से ही देख रहे हैं, ना छोटों से बात करने की तमीज है ना बड़ों से। बदतमीजी में तो आपने डिप्लोमा कर रखा है ना। हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं और आप हमारे सर पे चढ़ी जा रही हैं। वाओ, तो तुम्हें तमीज और बदतमीजी में फर्क भी पता है। वैसे मैंने तो बदतमीजी का सिर्फ थोड़ा कोर्स ही कर रखा है, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी ने तो पूरी डिग्री कर रखी है। खैर, मैं अब आपसे क्या ही कहूँ, भाड़ में जाओ। और भेज लो उस महारानी के पास मुझे। 20 तो उसने मुझे बातें सुना दी। शादी से पहले तो इतनी संस्कारी बन के दिखा रही थी कि उस जैसी संस्कारी हमें कहीं मिलेगी ही नहीं, और अब 20 गज की जबान हो रही है उसकी। क्या हुआ, बहू रेडी हो गई या नहीं? हाँ, आ गई। बोलो, क्या बात है? ये क्या, तूने सूट पहन रखा है? तुझसे शादी से पहले बताया था ना कि हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। जा, जाकर चेंज कर कर आ और साड़ी पहन कर आ। क्यों? मैं क्यों पहनूं साड़ी? मेरी मर्जी, मैं नहीं पहनती। मैं आपके इशारों पे चलूंगी क्या? ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? माँ ने तमीज नहीं सिखाई क्या? बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं? क्या कहा माँ जी आपने कि मेरे घर वालों ने मुझे तमीज नहीं सिखाई? मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत तमीज सिखाई थी, लेकिन मैं ना यहाँ के भूल गई, या फिर ये कहो कि मैं लेकर ही नहीं आई, घर ही छोड़ आई। मैंने सोचा क्या फ़ायदा बोझा लाकर, क्योंकि मुझे तो यहाँ तमीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। और हाँ, जिस चीज़ की तुमने मेरे पापा से डिमांड की थी वो तो मेरे पापा ने दे दी ना, तो तमीज़ का लाके मैं करती भी क्या? बताओ, बताओ ना माँ जी। बहू, हद में रह ले जरा। हद में ही थी मैं माँ जी, लेकिन आपने मुझे हद में रहने कहाँ दिया। जो जो तुमने मांगा मेरे बाप ने सब दिया, लेकिन आपकी तो डिमांड ही खत्म नहीं हो रही थी। और तो और ऊपर से 10 लाख रुपए चाहिए थे तुम्हें दहेज में। और मेरे पापा ने तुम्हारे आगे कितने हाथ जोड़े, लेकिन तुम्हारा तो सर झुकने को तैयार ही नहीं था। और मेरे पापा ने तुम्हारे आगे कितने हाथ जोड़े, कितने रो रहे थे वो।
मैं जानती हूँ अपने पापा का दर्द। और तुम्हें पता है मेरे पापा ने कहाँ से वो 10 लाख रुपए तुम्हें इकट्ठे करके दिए? तुमने मेरे माँ बाप को रुलाया है ना। एक बेटी ना सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पिताजी की आंख में आंसू कभी नहीं देख सकती। अब तुम देखना दोनों माँ बेटी, मैं तुम दोनों माँ बेटी से ना अपने पिताजी के आंसुओं का बदला कैसे लेती हूँ। मैंने भी तुम माँ बेटी को सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम भी गायत्री नहीं। और हाँ, अगर मेरे मैके वालों को कुछ भी बताने की या फोन करने की कोशिश की ना तो सोच भी नहीं सकती तुम कि मैं तुम दोनों के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। हाय फ्रेंड, हो सकता है बहू को सास और नंद को समझाने का तरीका गलत या फिर उन्हें सबक सिखाने का, लेकिन हाँ, बहुत सारी बहू और बेटियां इस दौर से गुजरी हैं कि उन्होंने अपने दिल पे बीती हुई किसी को बता भी ना पाई हों। लेकिन ये है तो गलती है ना। मैं इस दहेज प्रथा को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये दहेज लेना और देना ये बहुत ही अपराध है और आप जान भी नहीं सकते कि इस दहेज के कारण कितनी बहू बेटियों की जिंदगी बर्बाद होती है। बस इस वीडियो को बनाने का एक यही संदेश था कि आप लोग समझें और आपकी सोच बदले, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस दहेज में। धन्यवाद।